बड़ी खबर उदयपुर से। उदयपुर में मासूम बालिका से दुष्कर्म हुआ है और हत्या से जुड़ा पूरा मामला है। उदयपुर पॉक्सो न्यायालय संख्या 2 ने सुनाया बड़ा फैसला। 29 मार्च 2023 को हुए मासूम बालिका से दुष्कर्म और हत्या के मामले में फैसला सुनाया गया है कोर्ट की तरफ से। और ये बड़ा फैसला पॉक्सो एक्ट 2012 की धारा में 6 में दोषी करार दिया गया है। मुख्य आरोपी को न्यायालय ने सुनाई है सजाए मौत। इस पूरे मामले में आरोपी के माता पिता भी सह आरोपी रहे हैं। सजाए मौत का फैसला कोर्ट की तरफ से सबूत नष्ट करने के आरोप में आपको बता दें कि धारा 201 में दोषी करार दिया गया है। भारतीय दंड संहिता की 201 धारा में दोषी करार दिया गया है। हमारे रेजिडेंट एडिटर रवि हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, वाकई में ये फैसला कोर्ट का बड़ा है और नजीर पेश करने वाला भी है, क्योंकि अगर मासूम बालिकाओं को इस तरीके से हवस का शिकार बनाया जाएगा तो फिर ऐसे फैसले बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल, देखिए इस तरह की आशा भी की जा रही थी और जो धाराएं हैं और जिस तरह का ये पूरा रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट ये पूरा मामला था, पिछले 29 मार्च को ये घटनाक्रम हुआ था। और देखिए सबसे बड़ी बात ये कि वो जो दिन था उस दिन दुर्गाष्टमी थी और ऐसे में एक कड़ा फैसला आने की सबको उम्मीद थी कि उस मासूम बालिका को जरूर न्याय मिलेगा। और आज जो है कोर्ट ने न्याय दिया है। जो आरोपी है, मुख्य आरोपी कमलेश, उसको सजाए मौत सुनाई है और साथ ही उसके जो माता पिता हैं जिन्होंने सबूत नष्ट किए थे उन्हें 4-4 साल के कारावास की सजा सुनाई है। हालांकि कोर्ट ने उन्हें अपील करने के लिए मौका दिया है हाई कोर्ट में उसके माता पिता को। और जो आरोपी है उसको सजाए मौत सुनाई गई है। पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 का ये फैसला है और बड़ी संख्या में जो लोग हैं, आम लोग, स्थानीय जो बार के जो अधिवक्ता हैं, वो यहाँ पर काफी संख्या में है। और इसके अलावा आम लोग और मीडिया का एक बड़ा वर्ग जो है वो यहाँ पर है, क्योंकि सबको इस बात का पूरा भरोसा था कि जिस तरीके से जो धाराएं जो है भारतीय दंड संहिता की जो धाराएं जो लगाई गई हैं उनमें दोषी ऑलरेडी करार दे दिया गया था। और आज जो है सजा सुनाई जाने के लिए आज का दिन मुकर्रर किया गया पीठासीन अधिकारी की ओर से। और आज पीठासीन अधिकारी ने जो मुख्य आरोपी है कमलेश, उसको सजाए मौत सुनाई है। उसके जो माता पिता हैं जिन्होंने ये जो सबूत है इनको नष्ट करने में उसका सपोर्ट किया था, उसको उन दोनों को, माता पिता को 4-4 साल के कारावास की सजा सुनाई है। तो एक बड़ा फैसला है उदयपुर कोर्ट का इस जघन्य हत्याकांड में। चूंकि देखिए मैं आपको बताऊं, करीब 19 माह पहले ये पूरा घटनाक्रम हुआ था जिसमें आरोपी कमलेश जो है उसने दुष्कर्म किया 8 साल की मासूम के साथ और उसके बाद उसके शरीर को 10 टुकड़ों में बांट दिया था, 10 टुकड़े कर दिए थे उसके शरीर के। तो ये बड़ा जघन्य हत्याकांड था, पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। और ये जो पूरा घटनाक्रम था इसको लेकर लोगों में खासा रोष भी देखा गया था। हालांकि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की, आरोपी को तुरंत राउंड अप किया और सबूत मिटाने के मामले में उसके माता पिता जो है उनको भी राउंड अप कर लिया था। लेकिन इसके बाद भी लोग जो है इस बात से खासे आक्रोशित थे कि जिस तरीके से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया वो काफी भीभत्स था, डरा देने वाला था और सभ्य समाज के चेहरे पर एक कड़ा, एक तरीके से कहे तो एक ऐसा प्रहार था जिसने सबको अंदर तक झकझोर दिया। और आज जब कोर्ट ने ये क्रम संख्या 2 पॉक्सो विशेष न्यायालय है लैंगिक अपराधों के बालकों के संरक्षण अधिनियम का 2012 के तहत जब इसका स्थापना हुई है, तो ये जो कोर्ट है इसने एक कड़ा फैसला सुनाया है, एक मैसेज दिया है कि जो आरोपी है उसको बिल्कुल रवि, बहुत बड़ा फैसला कोर्ट का इसे कहा जा सकता है, क्योंकि ऐसे ही फैसलों की दरकार होती है ऐसे ही मामलों में, क्योंकि लगातार जिस तरीके से ऐसे बालिकाओं के साथ जघन्य अपराध बढ़ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से भारतीय दंड संहिता जिसको लाया गया, इसका उद्देश्य यही था कि अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिले और साथ ही साथ समय के साथ मिले, इंतजार न्याय का नहीं करना पड़े पीड़िता को। और ये बड़ा फैसला कोर्ट का उदयपुर में मासूम बालिका से दुष्कर्म हत्या से जुड़ा ये पूरा मामला, उदयपुर पॉक्सो न्यायालय संख्या 2 ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। सजाए मौत सुनाई गई है आरोपी को और साथ ही साथ आरोपी के जो माता पिता हैं जिन्होंने सबूत मिटाने में सहायता की थी उनको भी सजा सुनाई गई है। भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 376(2) (N)
और 302 और पॉक्सो एक्ट 2012 की धारा 6 में ये दोषी करार दिया गया है। आरोपी मुख्य आरोपी को न्यायालय ने सजाए मौत की सजा सुनाई है और इस पूरे मामले में आरोपी के माता पिता भी सह आरोपी हैं, क्योंकि सबूत नष्ट करने के आरोप में भारतीय दंड संहिता की धारा 201 में उन्हें भी दोषी करार दिया गया है। और रवि हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए। रवि, क्योंकि जानकारी आपने पूरे मामले की दी और वाकई में ऐसे फैसले में और ऐसे मामले में ऐसे फैसले बहुत जरूरी है, लेकिन रवि कोर्ट की क्या टिप्पणी रही इस पूरे मामले पर? पॉक्सो क्रम संख्या 2 का ये बड़ा फैसला है। आप देखिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं स्थानीय और खासकर बाहर के जो एडवोकेट्स हैं वो यहाँ पर हैं, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर हैं। और जैसा कि हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं, कोर्ट ने ऑलरेडी इनको भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366 और 376 मौजूद है और कोर्ट ने जो है गंभीर तरीके से जो है कोर्ट ने इस मामले को जो है मुख्य आरोपी है इसको जो है सजा सुनाई है, कैपिटल पनिशमेंट की सजा सुनाई है। प्रकरण का जो मुख्य आरोपी है जो कमलेश करण सिंह है, उस प्रकरण का मुख्य आरोपी से जो है ऑनरेबल कोर्ट ने जो है ऑनरेबल कोर्ट के जो पीठासीन अधिकारी महोदय हमारे संजय जी भटनागर साहब, उन्होंने जो है कैपिटल पनिशमेंट की सजा सुनाई है, मृत्यु की सजा। और जो इसमें इसके सही अभियुक्त जो थे इस प्रकरण में, इसके पेरेंट्स मदर और फादर, उनको जो है 4-4 साल की सजा सुनाई है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यही थी कि ये जो पूरा मामला था, जैसा हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं कि रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट की कैटेगरी में था और जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ, एक मासूम बालिका जो महज 8 वर्ष की थी उसको 10 टुकड़ों में बांट दिया था और आरोपी के जो माता पिता हैं, कमलेश के जो माता पिता हैं, उन्होंने सबूतों को मिटाने में पूरी भूमिका निभाई, तो उन्हें भी 4-4 साल के कठोर कारावास की सजा न्यायालय ने सुनाई। इसके अलावा मुख्य आरोपी जो है उसको कैपिटल पनिशमेंट जो है वो सुनाया गया। तमाम जो अधिवक्ता हैं और जिन्होंने इस केस में जोर तरीके से पैरवी करी है वो भी अधिकारी जिन्होंने इस मृत्युदंड की सजा सुनाई है, तो लोगों के चेहरों पर एक संतोष का भाव जो है वो देखा जा सकता है, खुशी जो है वो देखी जा सकती है कि इस तरह के घटनाक्रम, इस तरह के अपराधों में संलिप्त जो आरोपी हैं उनको वो बख्शे नहीं जाएंगे, वो बचेंगे नहीं। न्यायालय जो है उनके लिए कड़ी से कड़ी सजा मुकर्रर करेगा और यही वजह है कि तमाम गवाह, तमाम सबूतों के सुनवाई के बाद न्यायालय ने आज ये कठोर फैसला जो है वो सुनाया है और एक मैसेज देने की कोशिश है कि पॉक्सो से जुड़े हुए मामले, इस तरह के लैंगिक अपराध जो है खासकर मासूम बालिका बच्चों के खिलाफ उनके जो आरोपी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसमें पुलिस ने भी पूरी भूमिका निभाई, स्पेशल केस ऑफिसर स्कीम में इस पूरे मामले को लिया गया और जल्द से जल्द इसकी सुनवाइयाँ हों। इसको लेकर पुलिस जो है जिला पुलिस वो सेंसिटाइज नजर आई और यही वजह है कि 19 मामलों ने इस पूरे मामले में सभी साक्ष्य जो सबूत थे उनको पूरी मुस्तैदी के साथ, प्रमुखता के साथ यहाँ पेश किया और आज न्यायालय ने इन सभी सबूतों को मद्देनजर रखते हुए तमाम जो गवाह हैं उनको सुनते हुए इस पूरे मामले में आज फैसला सुनाया है। जो आरोपी है उसको मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। बिल्कुल, और आरोपी को सजाए मौत का फैसला, ये बड़ा कठोर फैसला और ये जरूरी भी था रवि। मासूम की जिस तरीके से पहले दुष्कर्म किया जाता है, निर्ममता से हत्या कर दी जाती है, मासूम को जीते जी नहीं मिल पाया इंसाफ, लेकिन मरने के बाद किस तरीके से मासूम की जो रूह होगी वो इंसाफ की दरकार जरूर कर रही होगी। ऐसे में परिवार की बात करें रवि, परिवार का क्या कुछ इस पूरे मामले पर कहना रहा? इंसाफ के बाद, इस फैसले के बाद क्या उनसे जुड़ने की कोशिश की गई? हालांकि ऐसे मामलों में परिवार सामने नहीं आ सकता और ना ही हम दिखा सकते हैं क्योंकि बाध्यताएं हैं, लेकिन फिर भी इंसाफ का जो इंतजार परिवार कर रहा था, कम से कम इंसाफ तो मिला बालिका को। तो देखिए आरोपी है, देखिए आरोपी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही आरोपी है जिसने बालिका के साथ दुष्कर्म किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। ये वही दरिंदा है जिसने मासूम के साथ हैवानियत की
और फिर बेरहमी से उस मासूम की हत्या कर दी गई। रवि, हम दिखा रहे तस्वीरें उस आरोपी की जिसने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया, लेकिन अब कोई राहत नहीं इस आरोपी को, बल्कि अब सजाए मौत सिर्फ। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इस आरोपी को किसी तरह की जो है मैं कहूंगा कि किसी भी तरह के से राहत नहीं मिल सकती, क्योंकि जिस तरीके का अपराध जो है इस आरोपी का था, उसी अपराध के तहत जो न्यायालय है उसने ये अपना फैसला सुनाया है। आपने अभी देखा आरोपी को पुलिस कस्टडी में ले जाया गया है, सजाए मौत जो है वो उसको सुनाई गई है। और जो देखिए इस पूरे मामले में पीड़ित पक्ष का की ओर से पैरवी करने वाले जो एडवोकेट है वो अभी मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं। जो हत्याकांड हुआ था जिसके हमारे मोक्सो 2 न्यायालय के पीठासीन अधिकारी श्रीमान संजय जी भटनागर साहब द्वारा दोनों पक्षों को सुनकर हमारे प्रोसिक्यूशन द्वारा 42 गवाह और 174 दस्तावेज और 25 आर्टिकल पेश किए गए और मुलजिम के द्वारा इसकी प्रतिरक्षा करते हुए और उसको दोषी करार दिया गया। और आज हमारे मेवाड़ के अंदर ये ऐसे दोषी और ऐसे निश्चित हत्यारे को आज न्यायालय द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई है। और दोनों जो साक्ष्य मिटाने में उसके माता पिता साक्ष्य मिटाने में और जो उसको दस्तावेजों को उसको करने का वो दोषी पाया गया था 201 का, उनको 4 साल की सजा सुनाई गई है। और आज ये हमारे जो भी मुलजिम है उसको ये समझना चाहिए कि जो समाज के अंदर जो जिस प्रकार से ये घटनाएं बढ़ रही हैं उसके लिए एक संदेश है कि आज ये जो हमारे मेवाड़ के अंदर जो ऐसे क्रूर अपराधी था उसको फांसी की सजा सुनाकर दंडित किया है, जिससे हम पूरे मेवाड़ और हमारे मावली क्षेत्र के जो क्षेत्रवासी है बहुत हर्षित है। कोर्ट ने कोई ऐसी कड़ी टिप्पणी करी है उसके बारे में बताइए। कड़ी टिप्पणी की है कि भाई इस प्रकार के समाज के जो क्रूर प्रवृत्ति के लोग हैं और जिस प्रकार से इनकी मानसिकता है और जिस प्रकार से इन्होंने मासूम बच्ची और नाबालिग के साथ जिस प्रकार से दुष्कर्म किया और जिस प्रकार से उसकी हत्या की, जो कि एक बहुत ही विरमतम से बहुत ही ज्यादा क्रूरता वाला अपराध माना गया है। और इसीलिए न्यायालय ने इसका एक कठोर कार्रवाई के तहत इसको फांसी की सजा सुनाई है। सर जय हिंद जय भारत। और देखिए न्याय की जीत हुई है। पीड़िता के जो वकील थे उनको आप सुन रहे थे। एक धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत गंभीरता से सारे दस्तावेजों को हमारे जो पेश किए गए एविडेंस को बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने उसका विश्लेषण किया और समझ और बिल्कुल निश्चित बहुत ही बेहतरीन 42 गवाह पेश किए गए, हमारे तरफ से 42 गवाह पेश किए गए, जिसमें हमारे एक महत्वपूर्ण गवाह थे मनीष जी शर्मा मेडिकल जूरिस्ट। उनका एक बहुत बड़ा इसके अंदर जो था उसकी लाश का था 10 टुकड़ों का, उसके अंदर जो विश्लेषण था पोस्टमार्टम था वो सब मनीष जी शर्मा द्वारा किया गया था। उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा इसमें। बिल्कुल, देखिए जो इस पूरे मामले में जो पीड़िता की ओर से जो एडवोकेट है जिन्होंने पैरवी करी और पुरजोर फैसले उन्होंने बताया। बिल्कुल रवि, और इस तरीके से फैसला आना वाकई में नज़ीर पेश करने वाला है। 42 गवाहों को पेश किया गया जिन्होंने गवाही दी, पूरे मामले में पैरवी हुई, सुनवाई हुई और तब जाकर कोर्ट का ये फैसला कि आरोपी को सजाए मौत। और इस तरीके से फैसले बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि अपराध जो करते हैं उनमें सख्त मैसेज जाना चाहिए कि वो बच नहीं सकते हैं ऐसे कुकर्म को करने के बाद। रवि, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।